मोदी जो 2014 से वजीर आजम है भारत का, जहां खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहां खरबों के काम हुए हैं, वो उसका असासा सिर्फ 3 करोड़ है। इंडिया वाकई एक ऐसी जगह पे लाके अपने आप को खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान एज ए दुश्मन स्टेट माना जाना जाता है, आपस में जंगें हुई। वो नरेंद्र मोदी जिसने भारत को आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल कर दिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम। आज पाकिस्तान में एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद सबका सिर शर्म से झुक गया। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान, शर्म करें। कहने को तो इस वक्त बहुत कुछ मैं कह सकता हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लोग या पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता इस बात पर मजबूर है कि वो इंडिया की तारीफ करे। वो क्यों करे? पाकिस्तान इस्लामी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम का इतना सा साया भी अगर आपको नजर आए। राजनाथ सिंह जी ने यह अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो हेड दे रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने या बोलिए उग्रवादियों ने, उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक लड़कियों का स्कूल उड़ा दिया, बम रख के उड़ा दिया। और पाकिस्तान के पास कुल मिला के एक चीज है, तो उसकी फौज है। उसके अलावा पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग। दैट होल कंट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अरबों खरबों कमा सकता था, लेकिन उसके पास जायदाद सिर्फ 3 करोड़ की है। 3 करोड़ रुपए आए कैश में, बाकी कुछ नहीं है, ना जमीन है ना मकान है, और एक हिंदू है। वो इस बात पे मजबूर हैं कि भाई वो तारीफ करते हैं कि वो चांद पे पहुंच गया और हमारे बच्चे गटर्स में गिर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया में नरेंद्र मोदी के 10 सालों तक PM रहने के बाद भी संपत्ति 3 करोड़ होने पर पाक मीडिया ने अपने नेताओं से तुलना शुरू कर दी है कि हमारे यहाँ इतने टाइम में बहुत सारी धन दौलत नेता लोग इकट्ठी कर लेते। वहीं साथ में हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि हमारे दुश्मन देश चाइना, पाकिस्तान को भी जलन होने लगी है। भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू करेगा और भारत के इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम होगा INS विशाल। भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और इतना ही नहीं, भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के साथ ही टोटल 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। इनको इंडियन ओशन व पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना सकता है। आइए इस पर देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। कि वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, 2014 से वज़ीर आज़म है, आज 2024 है। उनके दौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, खरबों के प्रोजेक्ट लगे हैं। यहाँ तक कि आपके अरेबियन सी में टनल बना दिया, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़े बड़े ब्रिजेस बना दिए। इंतहाई खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। याद रखिएगा, वो इंतहा पसंद हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि वो इंतहा पसंद है, और वो ज़रूर है क्योंकि वो मुसलमानों का, अक़लियतों का कत्ल करता आया है। लेकिन एक चीज़, चाहे दुश्मन में हो, उसकी तारीफ़ तो की जाएगी कि वो वज़ीर आज़म जो एक चाय वाला था, उसके पास कुछ असासे थे, आज उसने अपने असासे डिक्लेयर किए, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो नरेंद्र मोदी जो 2014 से वज़ीर आज़म है भारत का, जहाँ खरबों के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहाँ खरबों के काम हुए हैं, वो उसके असासा सिर्फ 3 करोड़ है। सिर्फ 3 करोड़ है उसके असासे। सोचिए ज़रा आप कि 10 साल में एक वज़ीर आज़म रहा हो जो खरबों के प्रोजेक्ट्स उसने अपने मुल्क में लगाया हो, उसके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए हैं। और मैं पढ़ देता हूँ कि क्या मीडिया ने रिपोर्ट की है, सुनिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास कुल 3 करोड़ रुपए मालियत के असासे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इनके पास कोई ज़मीन, मकान या गाड़ी नहीं है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक इनके पास कोई भी गैर मनकूला जायदाद नहीं, क्योंकि इन्होंने गांधीनगर में अपने हिस्से की एक ज़मीन अतिया कर दी थी।
वो नरेंद्र मोदी जिसने भारत को आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल कर दिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, और वो भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने जा रहा है। चांद पर अपनी मदद आप पहुंच गए। उसका वजीर आजम 3 करोड़ के असासे, कोई ज़मीन, कोई गाड़ी, कोई मकान नहीं। शर्म करें मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान, शर्म करें। कहने को तो इस वक्त बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, अरबों खरबों कमा सकता था, लेकिन उसके पास जायदाद सिर्फ 3 करोड़ की है। 3 करोड़ रुपया है कैश में, बाकी कुछ नहीं है, ना ज़मीन है ना मकान है, और एक हिंदू है वो, और आप मुसलमान हुक्मरान हैं। 76 साल हो गए हैं किस तरह पाकिस्तान को लूटा है और आप लोगों के एहसासे बने। शर्म करें, आप मुसलमान हुक्मरान हैं, और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और भारत आज कहाँ खड़ा है। मोदी ने भारत को 10 साल में कहाँ पहुंचा दिया, और हमने पाकिस्तान को कहाँ पहुंचा दिया। इंडिया वाकई एक ऐसी जगह पे ला के अपने आप को खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान एज ए दुश्मन स्टेट माना जाना जाता है, आपस में जंगें हुई। अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई है, और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी नहीं है। अब भी जैसे आमने सामने कभी कभार हो ही जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लोग या पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता इस बात पर मजबूर है कि वो इंडिया की तारीफ करे। वो क्यों करे? वो ऐसा नहीं है कि कोई वहां से नरेंद्र मोदी साहब उनको कोई मुस्तफ़ा कमाल साहब को पैसे भिजवाते कि यार तुम मेरी तारीफ कर देना पार्लियामेंट में, या फिर आतिफ खान जो हमारे मर्दान से इलेक्टेड MNA हैं, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनको कोई पैसा आ रहा है कि वो कहे कि यार तुम जाना जाके जरा तारीफ करना, इंडिया की वाह वाह करना फ्लोर ऑफ द हाउस। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है इस चीज की, और ये इस बात की गवाही है कि इंडिया ने अपने आप को, वो वैसे वो जो तकरीरों में वो बात करे वो तो एक चीज है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो बिल्कुल 110% है कि उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया, इतना एस्टेब्लिश किया, अपने आप को इतना ऊपर लेके आए कि उनके साथ जो कहते हैं दुश्मन है, हालांकि अवाम की कोई दुश्मनी एक दूसरे से नहीं है, वो इस बात पे मजबूर हैं कि भाई वो तारीफ करते हैं कि वो चांद पे पहुंच गया और हमारे बच्चे गटर्स में गिर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये पार्लियामेंट की बात है, और ये अभी 2 दिन पहले की बातें हैं। ये लोग धमकी देते हैं कि हम स्कूल उड़ा देंगे, और पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी कोई एक्शन, मास्टरमाइंड पकड़ना छोड़िए, छुटवैया को नहीं पकड़ पाती कि धमकी कहां से आई। पूरे गांव के सामने एक आदमी ने बम रखा, उड़ाया और चला गया वॉकिंग, पैदल चलते हुए चला गया, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कितना पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी पुलिस का कितना वहां पर रसूख है, कितनी वहां पर चलती है, या मानिए तो TTP और तालिबान की कितनी चलती है कि कोई कुछ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। पिछले साल मई में भी मीर अली एरिया नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, वहां पे 2 स्कूल उड़ाए गए। अच्छा, ये 2019 से लेके अब तक बहुत सारे स्कूल उड़ाए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस कहीं पे एक्शन लेने के मूड में नहीं। उनके अपने बच्चे पंजाब में सेफ जोन्स में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, लाहौर में पढ़ रहे हैं, जहां पे बॉम्ब्स को कोई स्कूल उड़ा नहीं सकता है। जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब की बेटी पढ़नी चाहिए, ये बोलते तो हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। ये शहबाज शरीफ ने बोला कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बच्चों के लिए, लड़कियों को पढ़ाएंगे, हम बच्चों के लिए काम करेंगे, बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो पाकिस्तान का भविष्य उज्जवल होगा। ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ? ये पाकिस्तान के इससे पिछले वाला जो अभी 14 तारीख को उड़ाया गया था, उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक ऑर्डर तो दिया कि उस स्कूल को जल्दी से जल्दी बना दो दोबारा। वो ऑर्डर है, मैं मानता हूं, इसमें मैं मानूंगा कि ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी बना दो। मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे भी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना बढ़िया